वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आया है 100% स्कॉलरशिप। 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डेली ऐप यूज करने पर आपको हर 3 घंटे पे 20 कॉइन मिलेंगे, दैट इज एक दिन में आपको 160 कॉइन मिलेंगे। इसके अलावा आप डेली टेस्ट प्रैक्टिसेस करके भी 100 से ज्यादा कॉइन डेली अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये ऐप अपने दोस्तों को रेफर करके भी 100 कॉइन अर्न कर सकते हैं। इन कॉइन्स को आप हमारे प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारा कांस्टेबल और जीडी का जो कोर्स है उसका प्राइस है 399, बट जैसे ही आप रिडीम कॉइन्स पे क्लिक करेंगे इसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा 0। दैट मींस आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और सिर्फ यही कोर्स नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज है जिसको आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 100% का मतलब होता है 100%, क्योंकि पढ़ाई पर है सबका समान अधिकार और पैसा अब आपकी तैयारी में रुकावट नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सक्सेस की जर्नी को गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ। मिलते हैं क्लास में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। मैं सर कुमार आर्यन और आज ये हमारा तीसरा क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। लास्ट के 2 क्लासेस में हम लोगों ने एक में कॉन्सेप्ट समझा था और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया था। देन आफ्टर हम लोगों ने एक पूरा सेट MCQ का सॉल्व किया था, मॉक टेस्ट दिया था। आज के भी क्लास में आपके लिए कुछ स्पेशली क्वेश्चन लाए गए हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ताकि ये जो टॉपिक है ना ये आगे जाके आपको एनालॉजी बोलिए चाहे मिसिंग सीरीज वगैरह बोलिए हर जगह यूज आने वाला है। तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए कि यहाँ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि इन अ सर्टेन कोड मिशन को कैसे लिखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिशन को देखिए, अगर आप ध्यान से देखो ना तो जितने वर्ड है उतने ही वर्ड को यूज किया जा रहा है ना, मतलब जितने भी अल्फाबेट लेटर्स है इतने ही। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो दिमाग को शांत करके काम करना है। यहाँ क्या है, मिशन है ना। तो एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है MSII और यहाँ पे क्या है SNOS है। अब एक बात आपको बता दें कि आप बोलोगे सर यहाँ चेक करेंगे तो I M और M सेम है, SS और S सेम है, तो मतलब लास्ट का और पहला डिजिट तो सेम, मतलब पहला अल्फाबेट हमारा क्या है तो सेम है। ठीक है, अब आप बताइए इसका आंसर आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ I है, यहाँ S है, I9 और S18 बहुत लंबा गैप है। S और I फिर से वही गैप आ गया, ठीक है, फिर SI वही गैप है, फिर IS वही गैप है, फिर O और N में कितने का गैप है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर O तो आपका आ जाता है 15 पे और N आ जाता है 14 पे, तो +1। अरे तो ये तो कुछ सीरीज ही नहीं बन रहा है। तब दिमाग में क्लिक होता है क्या कि ये और ये तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना 2-2 डिजिट का पेयर बना के क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया, इनका चेंज किया गया पोजीशन को। ये इधर आ गया, 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 बस खत्म, है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमसे। अब आंसर किसका निकालना है, तो हमें आंसर चाहिए ऑनलाइन का। ऑनलाइन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो O और E तो लास्ट में सेम रहेगा, तो जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद N भी नहीं होगा और क्या बचा, बस एक ये और ये बचा है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा क्योंकि ये पेयर था। अब यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा OLNNIE। तो आंसर क्या हो जाएगा OL, ये वाला ऑप्शन नंबर A जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन को टाइगर अभी जिंदा है ना। चलिए टाइगर को कैसे लिखा दिया, अरे टाइगर को तो कोडेड कर दिया गया, QDFH और S कर दिया गया, ठीक है। तो T और यहाँ पे Q में बहुत लंबा गैप है ना। तो हम लोग को लग तो नहीं रहा, और I और D में गैप है, G और F अगल बगल है, E और H में गैप है। तो अच्छा यहाँ कुछ वैसा सीरीज नहीं बन रहा है। आप अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो पहले पोजीशन लिख लेते हैं, 20, 9, 7, 5, 18 है ना। RST होता है 18। यहाँ पे कितना है तो आपका, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q है तो 16, कितना Q है तो 16 नहीं 17, सॉरी QR होता है ना 17, हाँ। D 4, F 6, H 8, S 19 होता है, ठीक है। तो देख रहे कहीं पे -3, कहीं पे -5, कहीं पे -1, कहीं पे +3, कहीं पे +1। तो यहाँ कोड ऐसा नहीं है। तब दिमाग में क्लिक फिर से किया, क्या रे ये तो अपोजिट को अगर देखा जाए तो प्लस है, R है ना, तो PQR मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है। T और S है तो T से पहले ही आता है S, करेक्ट, तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है। E है और D है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिश का निकालना है। हमें आंसर किसका निकालना है, फिश का। तो अपोजिट कीजिए, तो H से पहले क्या आता है, G आता है, करेक्ट। और F से पहले क्या आता है, तो ABCDEF आता है, E आता है, करेक्ट। तो GE लास्ट में किस किस में है, तो G इसमें है, तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक। अब यहाँ पे S है, तो S यहाँ पे आ जाएगा, -1 करना है तो R हो जाएगा, तो GR, और I से पहले क्या आता है, H आता है, तो GRHE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GRHE। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या किया गया है, -1 अपोजिट करके, ठीक है, मतलब इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लेटर्स हम लोग बोल सकते हैं। अगला देखिए, फ्रोजन है, क्या है, फ्रोजन है। फ्रोजन को कैसे लिखा जा रहा है, तो OFAPSG लिखा जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है, OFAPSG लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें कुछ दिख रहा है, O और F में तो गैप अच्छा खासा, O 15 आता है, कहाँ F हमारा 6 आता है, तो नहीं, यही तो उतना लंबा गैप देता नहीं है जनरली। हमने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो +1 EF है, EFG तो +1 हो रहा है, MNO तो +1, R+1 करेंगे तो S हो जाएगा, है ना। और इस जगह पे E है तो F हो गया। तो हर जगह पे क्या करना है, +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। निकालना किसका है, मोल्टेन का, MOLTEN। हम रिवर्स से करना स्टार्ट करते हैं। MNO हो जाएगा, E है तो F हो जाएगा, T है तो U आ जाएगा, L है तो M हो जाएगा, O है तो MNOP हो जाएगा, और M है तो N हो जाएगा। OFUMPN, OFUMPN, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा शांत दिमाग से आराम से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, लोड नहीं लेना है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आंसर जो भी आया आप कमेंट में डालिए, या आप पहले ही चेक कर बना लीजिए, फिर पता चले, आपको भी तो पता चले आपका कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हमारे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको लगभग सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, और बेसिक टू एडवांस, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लिम्का, LIMCA, लिम्का। बहुत समय हो गया पिया हुआ, आजकल तो मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। HJLDZ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर में। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर हमारा क्या कुछ कोड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे L है और यहाँ पे H है। L आपका आ जाता है 12 पे, H आ जाता है 8 पे। I और J में तो 1 का गैप है, M और L में अच्छा खासा गैप है ना, है या नहीं है। तो J के LM नहीं है, अरे बगल बगल है। उसके बाद क्या है, तो CD में 1 है, और AZ में भी 1 का गैप है। मतलब क्या है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखा गया, कांस्टेंट मतलब बस एक चेंज किया गया, क्या है, देखो L का पोजीशन कितना है, तो L का पोजीशन 12 है, H का पोजीशन कितना है, 8 है। तो L से H, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, और यहाँ पे +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 और +1 हो रहा है। तो आराम से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेन है, तो किस वर्ड को क्या दिया जा रहा है, देखिए ये अपोजिट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिटेन एज IVF, तो ये कोड दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। कोड में क्या है, तो IFWJB और P है, ठीक है। तो इसका रिवर्स होगा, इसमें अगर -4 हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो I के बाद JKLM, तो यहाँ पे हो जाएगा M, ठीक है। F में यहाँ +1 हो रहा है तो यहाँ में माइनस करेंगे, तो E होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और ME किसी में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, मरकरी कैसे होगा, क्योंकि लास्ट में तो P है, तो यहाँ पे तो गलती हो जाएगा, तो मरकरी तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर। पूरा सॉल्व करते हैं। अब सब में -1 हो रहा है, तो P का लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। O होना चाहिए, तो लास्ट में क्या होगा, O हो जाएगा, मतलब मैक्सिको हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, मैक्सिको। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे +1 हो रहा था, यहाँ पे आप -1 कर रहे हैं, यहाँ पे -4 होता है, यहाँ पे +4, तो भैया यहाँ पे वर्ड से कोड पे जा रहे थे, यहाँ कोड से वर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए डाटा दिया हुआ है, ये कुछ छोटा है में लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है।
ठीक। हाँ चलिए, चलिए क्वेश्चन ये रहा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, बड़ा हो गया है क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। रॉयल मोनार्क लीगल इज रिटेन, क्या क्या है, रॉयल मोनार्क लीगल। अब आपको क्या बताया गया है कि जो जो वर्ड कॉमन रहता है हम लोग उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे रीगल और इसमें भी रीगल है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो रीगल है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नहीं, रीगल के लिए क्या कोड आ जाएगा, तो रीगल के लिए स्टार मार्क आ जाएगा, या मल्टीप्लाई हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी गोल्ड है और यहाँ पे भी गोल्ड है। देखिए जो जो मार्क हो गया है ना उसको काट देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। गोल्ड है और यहाँ पर भी गोल्ड है। तो अब एक बात बताइए, इसमें और इसमें कौन सा साइन कॉमन है, परसेंटेज का। तो गोल्ड के लिए कौन सा साइन आ गया, तो गोल्ड के लिए साइन आ गया परसेंटेज का, ठीक है। तो गोल्ड का भी काम खत्म हो गया, ठीक है, और परसेंटेज को हम लोगों ने यूज कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे इसको कट कर दे रहे हैं। फिर है मोनार्क, यहाँ पर भी है ना, और मोनार्क यहाँ पर भी है। और पहले और चौथे जो हमारा कोड है, लैंग्वेज दिया हुआ है, उसमें कॉमन क्या है, हैश है। तो मोनार्क के लिए क्या कोड आ जाएगा, तो मोनार्क के लिए आपका कोड आ जाएगा हैश का। किसका कोड आ जाएगा, हैश का। तो देखिए मोनार्क हो गया, लीगल हो गया, तो बचा, अब देखिए हैश का साइन हम लोग यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास रॉयल बचा ना इस जगह पे, तीन में से दो पता है, तो एक जो बचेगा वो रिमेनिंग उसके लिए हो जाएगा। तो रॉयल के लिए जो वर्ड आया वो क्या आ गया, रॉयल के लिए एट द रेट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, एट द रेट का। तो एक बात बताइए, यहाँ रीगल और गोल्ड यूज हो गया, तो लेगेसी के लिए क्या बचा, क्वेश्चन मार्क। लेगेसी के लिए क्वेश्चन मार्क, बड़ा अच्छा मतलब कोड दिया है। लेगेसी के लिए क्या बचा, तो क्वेश्चन मार्क बचा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, रीगल का भी हमें पता है क्या होता है, स्टार होता है। तो मोरल्स के लिए क्या हो जाएगा, देखिए रीगल का पता है हमें क्या होता है, रीगल के लिए ये वर्ड होता है, ये वाला स्टार मार्क। तो मोरल्स के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं मोरल्स के लिए हमें बचेगा उल्टा ए बचेगा, ठीक है। इतना कोड हम लोगों ने निकाल लिया, आप देख लिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। अब आगे आंसर बस इसी से निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल, अरे रीगल के लिए तो बस स्टार मार्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड लेगेसी, क्या निकालना है, गोल्ड लेगेसी। तो गोल्ड लेगेसी अगर निकालना है हमें, तो बताइए कि गोल्ड के लिए हमारे पास क्या आया था, ये फिर से उधर खसक गया, ठीक है। गोल्ड के लिए आया था हमारे पास परसेंटेज, और लेगेसी के लिए आया था क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज। तो क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है, हाँ, अब हैश के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो हैश के लिए हमारा मोनार्क वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया, कौन सा वर्ड, मोनार्क। आप पिछला देख सकते हैं स्लाइड में, हम लोगों ने सबका आंसर निकाल के रख लिया था। फिर देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग कोड भाषा के, हाँ अच्छा, इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन कोडेड एज एंड के लिए। तो एक बात बताइए, गोल्ड के लिए तो परसेंटेज था, तो गोल्ड हो नहीं सकता है। लाइफ का हमें पता नहीं था, होप का भी नहीं पता था, है ना। तो या तो लाइफ भी हो सकता है या होप भी हो सकता है। नहीं तो पिछला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि लाइफ और होप किस किस में आ रहा है, तो लाइफ और होप आ रहा है आपका तीसरे वाले सेंटेंस में, करेक्ट। देखिए है ना, तीसरे वाले सेंटेंस में लाइफ और होप दोनों आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे होप है और इस जगह पे लाइफ है, और बचा हुआ है एंड और ये आपका डॉलर का साइन। तो कुछ भी हो सकता है उसका आंसर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, आइदर 2 और 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रॉयल का कोड क्या है, तो लास्ट में रॉयल का कोड निकल के आया था हमारे पास क्या, तो ये देखिए रॉयल के लिए एट द रेट है, रॉयल के लिए क्या है, एट द रेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एट द रेट, ठीक है। चलिए यहाँ क्लियर है, आपको दिख रहा होगा रॉयल के लिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसे वापस नॉर्मल स्क्रीन पे ले आते हैं साइज में।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली, अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया, मतलब ए जो भी वर्ड पहले आता है पोजीशन के हिसाब से उसे ए बी सी के फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो बताइए कि देन विच ऑफ द लेटर शुड बी फार्टेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, अरेंज करने का जरूरत नहीं है। अब ये बताइए सबसे पहला लेटर क्या हो सकता है, तो इन सब में सबसे पहला लेटर सी ही होगा, और सबसे से आखिरी लेटर क्या हो सकता है, तो यहाँ वाई हो सकता है, करेक्ट। तो कौन सा आपका सबसे दूर होगा, अरे वाई हो जाएगा, बस बात खत्म। वाई ही ना सबसे बाद में आएगा, जिसका पोजीशन सबसे ज्यादा मतलब जो लास्ट में होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। अब क्या है, कंप्यूटर को, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो कोड है ना सब अल्फाबेट से मिलके बना है। यहाँ पे क्या है, PMOC है, ठीक है, और इस जगह पे RETU है। अब इसको चार में बांट दो, देखो क्लियर दिख रहा है, ये P इधर, ये इधर, M इधर, ये इधर, बस क्या किया गया है, चार चार का पेयर बना के इंटरचेंज किया गया है। तो बताइए डेसिफर का आंसर क्या हो जाएगा, DECIPHER है ना कोड, मतलब इसका कोड निकालना है। तो चार का अब क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो पहला जहां पर है, यहाँ पे तो ऑप्शन में सब में अलग अलग है, आई एक ही में, तो यही ना आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, IDREHP, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड न्यूयॉर्क को, किसको, न्यूयॉर्क, अच्छा न्यूयॉर्क को क्या लिखा गया है, 111 लिखा गया। अरे ये तो क्लियर दिख रहा है, क्या है कि ये तो डिजिट सम मतलब सबको ऐड किया गया है। अब देखिए कि n कितना है, तो n हम लोग जानते हैं 14 है, ये 5 है, w कितना होता है, तो 23 होता है ना, y 25 होता है, o 15 होता है, r 19 होता है, और k कितना होता है, तो k 11 होता है। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 19 और 11 को ऐड करते हैं, ठीक है, 19 और 11 30 हो गया, 30 और ये कितना है, तो 40 70 हो गया, 70 हो गया। अब उसके बाद 23 और 5 28 है, 70 और 28 98 हो गया, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से अगर आप सबको ऐड करें, कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या, तो W का पोजीशन तो 23 ही होता है, करेक्ट है, Y का 25, O R अच्छा R का 18, सॉरी 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 सॉरी, यही एक मिस्टेक था। सबको ऐड करेंगे 111 आ जाएगा। तो उस तरीके से बताइए न्यू जर्सी का क्या हो जाएगा, न्यू जर्सी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो n का 14, e का 5, w का 23, j का कितना, तो j का 10, e का 5, r का 18, s का 19, e का 5 और ये 25, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 124, कितना आ जाएगा 124, आप ऐड करो आंसर आ जाएगा 124, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, हरियाणा, वर्ड क्या है, HARYANA, हरियाणा को क्या लिखा गया है कोड में, तो 819715 अरे देखिए सबके लिए एक, हर एक अल्फाबेट के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। H तो बिल्कुल सही है, 8 होगा, ठीक है कोड। अच्छा एक बताइए H का कोड क्या होता है, 8 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है का 18 होता है, y का 25 होता है, a का 1 होता है, n का कितना होता है 14 होता है, और a का कितना हो जाता है, तो a का आपको हम लोग बोल सकते हैं 1 होता है। हम लोग 8 और 1 तो यहाँ क्लियर है, लेकिन यहाँ 9 कैसे आया, वहां पर 9 कैसे आया, तो देखिए ये r का कितना होता है 18 होता है, तो क्या किया गया इनके डिजिट को सम कर दिया गया, 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 4 और 1 5 हो गया। अच्छा मतलब जो भी 2 डिजिट के नंबर है उनका डिजिट सम कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डी का कितना होता है, 4 होता है, 5 होता है, एल कितना पे आता है, तो एल आपका 12 पे आता है, तो 2 1 3 हो जाएगा, एच 8 पे आता है, और आई 9 पे आता है, 4 5 3 8 9, तो 4 5 3 8 9 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉम्ब को कैसे लिखा जा रहा है, BOMB, बॉम्ब को 5745, ये तो कोड इसका हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमने क्या देखा बी के लिए सेम कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी बी के लिए सेम कोड। अच्छा तो BAY है, अब यहाँ पे क्या है 529 है, अरे इस जगह भी बी के लिए 5, और बॉम्बे, अरे वाह इतना आसान, हमें तो निकालना क्या है, बॉम्बे का निकालना है,
तो यहाँ पर क्या है, बॉम्ब, देखिए बॉम्ब और फिर बे करोगे तो बीच का एक बी गायब कर देना है। तो हमें करना क्या है, इस बी को माइनस, इसको हटा दो, बस खत्म कर दो, इसको हटा देते हैं। 574529, 574529, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।